आईपीएस मैडम जिस रिक्शे पर बैठकर बनारस में घूम रही थी, वह निकला उनका ही पति। दोस्तों, बनारस की सुबह हमेशा की तरह सुकून से भरी हुई थी। गंगा घाटों पर हल्की धुंध थी, मंदिरों की घंटियां बज रही थीं और गलियों में चाय की खुशबू फैली हुई थी। उसी सुबह एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरी आईपीएस काव्या वर्मा। कई सालों बाद वे बनारस आई थीं, दिल में जमा बोझ हल्का करने, खुद से मिलने। उन्होंने सोचा अगर पैदल मंदिर जाएंगी तो बहुत समय लग जाएगा। तभी उनकी नजर एक पुराने से रिक्शे पर पड़ी। रिक्शा चलाने वाला आदमी करीब 45 साल का था। सादा कपड़ा, झुकी हुई आंखें और चेहरे पर अजीब सी शांति। काव्या वर्मा ने हाथ उठाकर उसे बुलाया। भैया, मंदिर तक चलोगे? वह बोला। जी मैडम, बैठिए। काव्या रिक्शे पर बैठ गईं। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल खामोश रहे। फिर काव्या ने पूछा, तुम रोज यहीं रिक्शा चलाते हो? वह बोला, हां मैडम, कई साल हो गए। उसकी आवाज में न कोई शिकायत थी, न दर्द की लंबी कहानी, न मजबूरी का रोना। यही बात काव्या को अजीब लगी। वे बाहर देखने लगीं, लेकिन दिल कहीं और भटक गया। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज उन्होंने पहले भी सुनी हो, बहुत करीब से। अचानक आगे भीड़ बढ़ गई। रिक्शा चालक ने रिक्शा रोक दिया। मैडम, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। काव्या नीचे उतरीं, 2-4 कदम चलीं। तभी पहली बार उन्होंने उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा और उसी पल उनका दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, यह मुमकिन नहीं है, उन्होंने खुद से कहा। इतने सालों में इंसान बदल जाता है, वक्त सब कुछ बदल देता है। शायद यह बस एक भ्रम है। वे फिर रिक्शे पर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रिक्शा चालक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रोहित वर्मा। यह नाम सुनते ही काव्या वर्मा के होश उड़ गए। वही नाम जिसे उन्होंने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। खुद को संभालते हुए उन्होंने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? रोहित बोला, पहले शहर में रहता था मैडम, अब यहीं हूं। जवाब छोटे थे, लेकिन हर शब्द के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी थी। अब काव्या को यकीन होने लगा था, यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह वही इंसान हो सकता था जिसे उन्होंने सालों पहले खो दिया था। लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई को मानना आसान नहीं था। मंदिर के पास आकर रिक्शा रुका। रोहित नीचे उतरा। मैडम, मंदिर आ गया। काव्या उतरते वक्त कुछ पल उसे देखती रहीं। रोहित ने किराए के लिए हाथ बढ़ाया। पैसे देते हुए काव्या ने पूछा, तुम यहां अकेले रहते हो? रोहित बोला, हां मैडम, अकेला ही हूं। वे बहुत कुछ पूछना चाहती थीं, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेज बज उठीं। भीड़ दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगी। रोहित बोला, मैडम, मैं चलता हूं। और वह रिक्शा खींचते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन काव्या वहीं की वहीं खड़ी रह गईं। आज उनका मन भगवान के दर्शन में नहीं था। उनका दिल उस रिक्शा चालक के पीछे चला गया था। दर्शन के बाद वे बाहर आईं और मंदिर के एक कोने में बैठ गईं। दिल सवालों से भरा था। अगर वह आदमी वही रोहित है, तो यहां कैसे पहुंचा? इतने साल कहां रहा? और सबसे बड़ा सवाल, उसने कभी उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? कुछ देर बाद उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी को बुलाया। उस रिक्शा वाले को ढूंढकर ले आओ। ज्यादा वक्त नहीं लगा। रोहित मंदिर के पास एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा मिला। जब उसे बुलाया गया तो वह घबरा गया। मैडम, कोई गलती हो गई क्या? काव्या ने पहली बार उसके सामने अपनी आवाज नरम रखी। नहीं, बस तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों पास की सीढ़ियों पर बैठ गए। कुछ पल खामोशी रही। फिर काव्या ने पूछा, तुम यहां कब से हो? लगभग 7 साल हो गए मैडम। 7 साल। ठीक वही वक्त जब रोहित उनकी जिंदगी से गायब हुआ था। अब काव्या का दिल मान चुका था। सामने बैठा आदमी उनका पति ही था। उन्होंने सीधा सवाल किया, रोहित, तुम भागे क्यों थे? रोहित जैसे पत्थर का हो गया। मैडम, मैं भागा नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था। किसने? जब आप आईपीएस बनी थीं और आपने बड़े मामलों पर कार्रवाई शुरू की थी, तो कुछ ताकतवर लोग आपके दुश्मन बन गए। उन्होंने मुझे निशाना बनाया। झूठे आरोप, नकली वीडियो, फर्जी शिकायतें। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने आया था, लेकिन कहां गया? अगर मैं आपके पास आया तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं डर गया मैडम, मैंने खुद को हटा लिया।
काव्या की आंखें भर आईं। और कभी मिलने की कोशिश? रोज मन करता था, लेकिन डर लगता था कि कहीं मेरी वजह से आपको फिर नुकसान न हो जाए। अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका था। अब तुम अकेले नहीं हो रोहित। अगली सुबह काव्या ने उसे चुपचाप सरकारी गेस्ट हाउस भिजवाया। फिर शुरू हुई 7 साल पुरानी साजिश की परतें खुलने की कहानी। सबसे पहला नाम आया अनिल मिश्रा, पीए। फिर एक बड़ा व्यापारी महेश अग्रवाल और एक वरिष्ठ अधिकारी प्रकाश सिंह। सबूत, कॉल रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज, सब कुछ सामने आने लगा। एक एक करके सब गिरफ्तार हुए। अदालत में फैसला सुनाया गया। अनिल मिश्रा को जेल, महेश अग्रवाल की संपत्ति जब्त, प्रकाश सिंह बर्खास्त। जब फैसला आया तो रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। काव्या ने उसका हाथ थाम लिया। अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं। जब दोनों अदालत से बाहर निकले तो मीडिया खड़ा था। काव्या ने बस इतना कहा, आज इंसाफ जीता है। कुछ दिन बाद काव्या रोहित को अपने सरकारी आवास ले आईं। अब यह घर तुम्हारा भी है। छत पर बैठे रोहित ने पूछा, अगर वह दिन ना आता, अगर आप बनारस ना जाती? काव्या मुस्कुराईं। तो शायद सच देर से आता, लेकिन भगवान ने हमें खुद मिलवा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है, सच को दबाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता।